हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड बट स्वीट हस्बैंड के पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग मिरर में अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है और अचानक से ही अपनी हुडी निकालकर बेड पर फेंक देता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम पर रखकर कहता है, मैं कितना मोटा हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद फट ही जाऊँगा, मुझे डाइट की ज़रूरत है। ये बात कहकर तायोंग अपने आप को आगे पीछे से मिरर में देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपना हेड नोट कर कर हंसने लगता है तायोंग की क्यूट हरकतें देखकर। फिर तायोंग अपने दोनों हाथों को अपने चिक्स पर रखकर कहता है, मेरे गाल भी कितने ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें खा जाऊँ। उफ, आई एम सो फैट। तायोंग की इन क्यूट क्यूट हरकतों से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे बैक हक कर लेता है। जंगकुक तायोंग का हैंड पकड़कर स्माइल करता है और अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, देखो ना, मैं कितना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे हमेशा लूज़ कपड़े पहनना पड़ते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, नहीं, तुम मोटे नहीं हो, बल्कि तुम तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। देखा नहीं, तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा चिबी हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे इनको खाने का मन करता है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने लिप्स को पाउट करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा, लेकिन तुम ही बोलो, मुझे कोई भी ड्रेस फिट ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी क्या करूँ, मुझे हमेशा लूज़ कपड़े ही पहनना पड़ते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और पता नहीं ये बेली बम और आगे जाकर कितना बढ़ेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टर्न अराउंड करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बस कुछ ही टाइम की बात है, फिर हमारा बेबी हमारे पास होगा और तुम पहले जैसे फिट हो जाओगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देखो ना, मैं कितना ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, मैंने कहा ना, तुम मोटे नहीं हुए हो, प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता है। और रही बात कपड़ों की, ये कहने के बाद जंगकुक अलमारी के पास आता है और तायोंग को अपनी हुडी लाकर दे देता है और उससे कहता है, ये पहनो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और तुम्हें अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। तायोंग जंगकुक की हुडी लेकर स्माइल करता है और पहनने लगता है। जंगकुक भी तायोंग को वुडी पहनने में हेल्प करता है। तायोंग जंगकुक की वुडी पहनकर उसे हक कर लेता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और वार्म है। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तो फिर क्या हम अब हॉस्पिटल चल सकते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ। फिर जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को लेकर अपनी कार में आता है और बड़ी ही आराम और केयर के साथ तायोंग को कार में बिठाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के हाथ के ऊपर रखकर स्माइल करता है। तभी जंगकुक तायोंग के फिंगर को टच करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्लोली और जेंटली ड्राइव कर कर तायोंग को हॉस्पिटल ले आता है। जंगकुक सबसे पहले अपनी कार का डोर ओपन करता है और तायोंग के पास आकर अपना हाथ तायोंग को देकर कहता है, चलो, हॉस्पिटल आ चुका है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कार के बाहर आ जाता है। जंगकुक तायोंग का एक हाथ और तायोंग का दूसरा आर्म होल्ड कर कर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आता है। जंगकुक और तायोंग
डॉक्टर के केबिन में आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक और तायंग को देखकर उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, ओ मिस्टर जॉन, आप आ गए, मैं कब से आपका ही वेट कर रही थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, हाँ, और वी आर सॉरी, हमको थोड़ा सा लेट हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, इट इज़ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहती है, तायंग, अब आप कैसे हैं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आई मीन आपको कहीं दर्द तो फील नहीं होता ना? डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, कभी कभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, कभी कभी बहुत कुछ खाने का मन करता है और कभी कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा वरीली तायंग की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और कुछ मेडिसिन्स लिखकर कहती है, इट इज़ नॉर्मल, आपकी डिलीवरी होने तक ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेगी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अब जो है वो अच्छा खाना चाहिए और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब कुछ दिन बाद आपकी डिलीवरी होने ही वाली है, बस 2 ही महीने बचे हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर से कहता है, आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब ये है कि तायंग बता रहा है कि उसे दर्द होता है, तो क्या इसके लिए कोई मेडिसिन्स है? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है, मिस्टर जॉन, ये सब नॉर्मल बातें हैं, प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होते रहता है और हम जो है वो मिस्टर किम तायंग को ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस पर बेबी पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ नेचुरल मेडिसिन ही दे देती हूँ, जो आप इनको खिला दीजिएगा, फिर ये अच्छा फील करेंगे। जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और मेडिसिन्स ले लेता है। तभी तायंग वॉल पर टंगी हुई एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट करते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, क्या वो लड़की भी प्रेग्नेंट है जो कि उस पिक्चर में है? डॉक्टर और जंगकुक वॉल पर रखी हुई उस पिक्चर को देखने लगता है। डॉक्टर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, हाँ, वो भी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही कन्फ्यूजली उनकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक तायंग के ईयर में विस्पर कर कहता है, तेई, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम उस पिक्चर को वैसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, वो लड़की तो कितनी ज़्यादा स्लिम है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद, तो मेरा इतना वज़न क्यों बढ़ गया? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया था? वो लड़की तो बिल्कुल फिट लग रही है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करता है और अपना हेड नीचे कर लेता है। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर चकल करती है और उससे कहती है, ये जो पिक्चर में लड़की है वो शायद एक मॉडल भी हो सकती है और किसी किसी की बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है और ज़्यादातर ऐसी पिक्चरें खिंचाने वाली लड़कियां मॉडल भी होती है, तो आप चिंता मत कीजिए, शायद ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, बस एक्टिंग के लिए ये फ़ोटो खिंचाई है और मैं जैसा एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे कैबिन में ये पिक्चर्स लगी रहती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ओ अच्छा, तो प्रेगनेंसी में सारे लोग मोटे हो जाते हैं। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है, हाँ, लगभग सभी हो जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग हेवीली ब्रीथ लेता है और कहता है, हाँ, मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही मोटा हो गया। तायंग की इन बातों से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस भी फील कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। फिर डॉक्टर तायंग से कहती है, क्या आपको बेबी की मूवमेंट फील होती है कि ऐसा लगता है कि बेबी आपके अंदर मूव कर रहा है? डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और कहता है, नहीं,
तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और डॉक्टर तायंग से कहती है, लेकिन क्यों, अभी तो बेबी मूव करना चाहिए था। आपका जो है वो 6 मंथ चल रहा है, इसलिए बेबी को मूव तो करना चाहिए था। क्या आपने ये फील नहीं किया? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या क्या इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? आई मीन बेबी और मेरा हस्बैंड दोनों तो ठीक रहेंगे ना डॉक्टर? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, डोंट वरी मिस्टर जियोन, कभी कभी बेबी लेट मूव करता है लेकिन वो मूव कर लेता है। मिस्टर किम का जो है वो 6 मंथ चल रहा है, तो मुझे ऐसे लगा कि बेबी मूव करने लगा होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ बेबी यूँ तो मूव नहीं करता, लेकिन जब मेरे हस्बैंड यानी कि जंगकुक मेरे पास आते हैं या फिर मेरे बेली बम पर हाथ रखते हैं तो बेबी मूव करने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और डॉक्टर हंसने लगती है। जंगकुक तायोंग को चेयर से उठाकर डॉक्टर को ग्रीट करता है और उससे कहता है, ठीक है डॉक्टर, अब हम नेक्स्ट मंथ बाद आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड को टच करते रहिए ताकि आपका बेबी मूव करता रहे। ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय और एम्बैरस फील करने लगता है और जंगकुक तायोंग को लेकर डॉक्टर के केबिन से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपा पर यू।